नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज बहुत ही एक करेंट बोल सकते हैं या सामाजिक मुद्दा को लेकर के आए हैं आपके सामने, और वो ये है कि आज ही के दिन मतलब कि 11 दिसंबर को ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ना आर्टिकल 370 जिसको बोलते हैं 370 आर्टिकल को जो है ना कुछ विपक्ष कुछ उसमें याचिका दायर किया गया था कि आर्टिकल 370 को जो हटाया गया है सरकार के द्वारा वो इलीगल है, वो सही नहीं है, उसको वापस लिया जाए, है ना। तो इसको सुप्रीम कोर्ट जो है खारिज कर दिया गया है, बोला है कि नहीं ये जो है सही है, आर्टिकल 370 हटाना जो है सरकार का सही फैसला है और इसको सही मानते हुए खारिज कर दिया गया है ना। तो इसी के संबंध में थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या ये सही है, क्या है, क्या क्या पूरा हुआ था, थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे, थोड़ा सा करंट में जाएंगे, थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट आज का फैसला बारे में क्या क्या कहा है स्पेशली, इसके बाद थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, सबसे पहला बात है कि आर्टिकल 370 था क्या, है क्या वो, है ना। आर्टिकल 370 जो है उसमें मूल रूप से कहा गया है कि ये जो है ना जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था। आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर स्टेट को विशेष दर्जा देने का काम करता था, ठीक है। और ये जो है संविधान में कब ऐड किया गया, कब जोड़ा गया था, तो देखना है 17 अक्टूबर 1947 को संविधान में जोड़ा गया था। इसको आर्टिकल 370 को जोड़ा गया था कब, 17 अक्टूबर 1947 को जोड़ा गया था। इसके तहत जो है ना भारतीय संविधान को जम्मू कश्मीर में सीमित कर देता है। ये आर्टिकल जो विशेष दर्जा दिया गया जम्मू कश्मीर को, ये आर्टिकल के तहत जो भारत का संविधान है, भारत का जो संविधान लागू होना चाहिए था पूरा का पूरा, वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाता। उसको क्या करता है, उसको सीमित कर देता है, कम ही लागू हो पाता है, कुछ कुछ मात्रा में लागू हो पाता है, पूरा लागू नहीं होता है। इसलिए कि जम्मू कश्मीर राज्य का अलग से खुद का एक संविधान है ना। इसलिए कुछ मामलों में भारत सरकार का लागू होता है, बहुत कम मामलों में और बाकी का उसका खुद का लागू होता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर में सिर्फ भारतीय संविधान का एक आर्टिकल लागू होता है, उसमें भी आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या है, तो आर्टिकल 1 में है कि भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब कि सारे राज्य जो है उसका संघ का प्रमुख जो है भारत होगा, है ना। तो इसी को सिर्फ फॉलो करता है, बाकी किसी को फॉलो नहीं करता है वो 370, है ना। अगला पॉइंट कुछ एक है कि जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है ना। संविधान सभा है जिसका गठन कब हुआ था, 1951 में संविधान सभा बनाया गया था जम्मू कश्मीर का, है ना। भारतीय संविधान लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य से सहमति लेनी पड़ती है। देखो क्या होता है, भारतीय संविधान को अगर लागू करना है जम्मू कश्मीर राज्य में, तो वहाँ का जो संविधान है वो परमिशन नहीं देता है ना। इससे पहले भारतीय संविधान को वहाँ पर लागू करने के लिए उसके संविधान से सहमति लेना पड़ेगा, उसके राज्य से क्या करना पड़ेगा, सहमति लेना पड़ता था, तब लागू होता था। भारतीय संसद के पास केवल विदेशी मामले, रक्षा और संचार था, है ना। भारतीय संविधान जो लागू करता था वहाँ पे, उसमें से मुख्य रूप से 3 ही गो था। एक था विदेशी मामला का मामला रहेगा तब, एक था रक्षा का और एक था संचार का। बाकी उसका जो जितना भी घरेलू कामकाज था उसका खुद के संविधान से चलता था। जम्मू कश्मीर संविधान में संशोधन जम्मू कश्मीर के सहमति से ही कर सकती थी। जम्मू कश्मीर जो संविधान है उसमें संशोधन सिर्फ जम्मू कश्मीर के सहमति से ही हो सकता था, बाकी अदरवाइज कोई नहीं कर सकता था, तो ठीक है। लेकिन बीजेपी जो थी, भारतीय जनता पार्टी जो भी शासन चल रही है भारत में, है ना, उसका हमेशा से मुद्दा रहा है कि आर्टिकल 370 को हटाना है किसी तरह से, है ना। उसका मानना था कि जम्मू कश्मीर के लोगों का सही से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ पे सही से कानून व्यवस्था सही से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसका अलग से कानून बना हुआ है। इसलिए बीजेपी को हमेशा खटकता रहता था ये 370, है ना। और जब ये इसको मौका मिला, पूर्ण बहुमत मिला, मतलब कि 2019 के लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला, तो इसको क्या किया, हटा दिया गया। 5 अगस्त का डेटा रखना, 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को 370 को क्या किया, पूरी तरह से हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया 370 को, है ना। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए इसका कैसे किया गया तैयार, इसका ग्राफ कैसे तैयार किया गया। जून 2018 में भाजपा और पीडीपी, जिसको बोलते हैं पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी नेता कौन थी, महबूबा मुफ्ती,
जो मुख्यमंत्री थी जम्मू कश्मीर की, इन दोनों का चल रहा था गठबंधन, और जम्मू कश्मीर में इन दोनों का राज चल रहा था, है ना, इन दोनों का पार्टी चल रहा था। लेकिन 5 जुलाई 2018 में क्या हुआ, भाजपा उससे अलग हो गया, कुछ कारण रहा होगा, उससे क्या हुआ, अलग हो गया और अपना समर्थन वापस ले लिया। जब समर्थन वापस लिया तो सरकार गिर गया, तो सरकार वहाँ पे कोई रहा नहीं। जब सरकार नहीं रहा तो 6 महीना तक वहाँ पे राज्यपाल शासन रहा, राज्यपाल वहाँ पे शासन किया और जब 6 महीने आगे हो गया तो वहाँ पे लग गया क्या, ऑटोमेटिक राष्ट्रपति शासन लग गया। क्या लग गया, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। सामान्य परिस्थिति में क्या होता है ना, जम्मू कश्मीर विधानमंडल से सहमति लेना पड़ता है, क्योंकि लेकिन राष्ट्रपति शासन में विधानमंडल भंग हो तो संशोधन कर दिया गया। इस तरह से आर्टिकल 370 पूर्णतः से हटा दिया गया। देखो क्या होता है, सामान्य परिस्थिति में क्या होता है, वहाँ पर जब भी हमको कोई कानून लागू करना है, संशोधन लागू करना है, तो क्या करना है, पहले जम्मू कश्मीर के विधानसभा से, विधानमंडल से सहमति लेनी पड़ेगी। लेकिन संसद तो भंग था, कोई राज्य तो चल नहीं रहा था, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। इसका मौका देखते ही क्या किया बीजेपी वाला सरकार, क्या किया, या राष्ट्रपति की सहायता से क्या किया, वहाँ पे 370 को हटा दिया, है ना, और बोला कि आपका तो संसद चल ही नहीं रहा था, आपका तो विधानमंडल चल ही नहीं रहा था, आपका तो सरकार बंद था, तो सहमति किससे लेते। तो राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के जरिए क्या कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया, और वही मौका मिला इसको 370 हटाने का। 9 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या किया गया, अलग अलग 2 यूटी में, यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, और बोला गया कि जम्मू कश्मीर में जब सब व्यवस्था सही हो जाएगा ना, तो यहाँ इसको संपूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे, है ना। और वहाँ पे क्या होगा, एक विधानसभा भी होगा, जैसे दिल्ली में होता है विधानसभा भी है, वहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं अलग से, हालांकि यूनियन टेरिटरीज ही है, लेकिन वहाँ पे होते हैं, तो वैसे ही वहाँ पे कर दिया गया। अगस्त 2019 में ही इसे चुनौती, अच्छा जब हटा दिया गया तो अगस्त 2019 में क्या किया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दिया गया। इसको क्या किया गया, चुनौती दिया गया कि ये गलत हो रहा है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दिया गया, और उसी चुनौती का निर्णय अब भी आया है, मतलब कि 11 दिसंबर 2023 को दिया गया है। देखो अच्छा, उसमें जो याचिका किया था, जो याचिका दायर किया गया था कि ये गलत हुआ है, इसमें क्या क्या दलील था, उसका दलील था, पहला नंबर दलील था कि आर्टिकल 370 जो है ना एक अस्थायी प्रावधान है। उनका कहना था कि आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा था वो अस्थायी था, उसको हटा कैसे दिया, है ना। 370 में बदलाव के लिए विधानसभा की सहमति जरूरी थी, जिसे 356 में भंग कर दिया गया था। देखो क्या था, 370 को हटाने के लिए वहाँ के जम्मू कश्मीर के विधानसभा से सहमति लेनी जरूरी थी, है ना, और विधानसभा को 1956 में ही भंग कर दिया गया था। तब जब 1956 जब वहाँ का संविधान सभा रहा ही नहीं, तो सहमति किससे लेगा, ये दिक्कत था। आर्टिकल 370 हटाने का जो हटाया गया, उसमें विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर किए थे ना हरि सिंह, उसका मतलब कि निरोध करता है ना। बोला गया कि जो हरि सिंह जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उसका गलत इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ये दलील था कि संविधान सभा को विधानसभा से बदला नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि दोनों अलग अलग निकाय है। क्या किया गया ना, 1956 में संविधान सभा को बंद कर दिया गया, और संविधान सभा की जगह पर बोला गया कि विधानसभा ही संविधान सभा का काम करेगी। मतलब विधानसभा बंद, संविधान सभा खत्म हो गया और विधानसभा ही उसकी जगह पे काम करेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों का कहना था कि संविधान सभा और विधानसभा दोनों अलग अलग निकाय, दोनों को अलग अलग रहने दीजिए। लेकिन ऐसा रहा नहीं, मतलब कि संविधान सभा खत्म हो गया और उसको बदल दिया गया क्या, विधानसभा में बदल दिया गया कि उसका सारा काम विधानसभा ही करेगी। लेकिन ये था क्या, जो याचिका किया था उसका दलील था, उसका कहना था। लेकिन बीजेपी सरकार जो हटाई थी 370, उसका क्या कहना था, उसका कहना था फर्स्ट नंबर में कि 370 क्या है, अस्थायी प्रावधान था। उन लोगों का कहना था कि अस्थायी प्रावधान था, इन लोगों का कहना है कि अस्थायी प्रावधान था, कि अस्थायी नहीं था, परमानेंट नहीं था ये, है ना। इसलिए संविधान संशोधन, इसलिए संविधान सभा भंग हो गया और विधानसभा के जगह पर ग्रहण ले लिया, मतलब संविधान सभा को भंग कर दिया गया और संविधान सभा की जगह पर विधानसभा को ला दिया गया। 370 हटाने से जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत में क्या हो जाएगा, एकीकृत हो जाएगा, ऐसा लोगों का कहना था। बीजेपी सरकार का, बीजेपी गवर्नमेंट जो हटाया था, है ना। पहले जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ भेदभाव होता था, लेकिन अब जो है समान रूप से कानून लागू हो जाएगा, हम कर पाएंगे तो नहीं होगा, इस तरह से इनका दलील देना था। इसके अलावा बीजेपी सरकार का कहना था कि राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल से पारित आदेश विधानमंडल से पारित आदेश के बराबर होता है, मतलब कि यह कानूनन सही है। उनका कहना था कि राज्यपाल जो बोल दिया, जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो राज्यपाल जो बोल देगा वही जो है उसका कानून है, ये कहना था
इसके लोगों का जो सरकार हटाया है 370। इसके अलावा एक और दलील दिया गया है बीजेपी सरकार की ओर से कि संसद के पास राज्य का पुनर्गठन, सीमा, नाम, क्षेत्र आदि को बदलने का अधिकार है, इस अधिकार से हम बदल सकते हैं, ये इनका व्याख्या दिया गया था, है ना। इसके अलावा कुछ और मत थे कि कहा गया था कि राज्य में अगर सामान्य रूप से कानून लागू हो जाएगा तो वहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा, वहाँ के लोगों का विकास होगा, सैन्य कार्रवाई सही से हो पाएगा। इस सब सारी दलीलें दिया गया था। किसके साथ तरह से अमित शाह की जी बोल सकते हैं या बीजेपी पार्टी की बोल सकते हैं जो हटाया था, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट जो दिया गया सुप्रीम कोर्ट जो आज रिजल्ट दिया है उसमें क्या कहा गया है, रिजल्ट को ध्यान से देखिए। इसमें 5 जज जो प्रमुख जज हैं भारत के, CJI जो अभी है DY चंद्रचूड़, है ना, उनका सहित वो भी थे, 5 जज था और पांचों को क्या हुआ, अनएनिमसली, मतलब कि संयुक्त रूप से, मतलब एक मत होकर दिया है फैसला। ऐसा नहीं कि 3 को सही था, एगो अलग और आगे अपराध था, ऐसा नहीं था, पांचों एक मत से दिया है ना इसका। और बोला गया है कि ये हटाया गया 370 जम्मू कश्मीर से, वो बिल्कुल सही है ना। मतलब जो याचिका दायर किया गया था उसको पूरी तरह से नकार दिया गया, खारिज कर दिया गया। इसका रीजन दिया गया, क्या रीजन है भाई? तो रीजन इसका था, जम्मू कश्मीर पूरी तरह से आज़ाद सॉवरेन स्टेट नहीं है। उनका कहना था, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरह से आज़ाद स्टेट नहीं है, नहीं कि भारत से पूरी तरह से आज़ाद है या पाकिस्तान से पूरी तरह से आज़ाद है, नहीं, वो भारत का अंग है, अभिन्न हिस्सा है ना। और दूसरा दलील था कि राष्ट्रपति शासन के दौरान जम्मू कश्मीर राज्यपाल को सही ठहराया गया। राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था उस समय जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल थे उनका जो आदेश दिया गया था वो उस समय का आदेश के हिसाब से सही था, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा जो साइन किया गया था लेटर, विजय पत्र पर जो हस्ताक्षर किया गया था हरि सिंह के द्वारा, है ना, उनके बारे में कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि वो जो साइन किया गया था वो तत्काल प्रभाव के लागू किया गया था, ना कि परमानेंट था। वो परमानेंट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि परमानेंट नहीं था, वो अस्थायी था, है ना। इसलिए कि उस समय लड़ाई जैसे, युद्ध जैसे व्यवहार, वहाँ पे युद्ध जैसा माहौल हो गया था, इस वजह से उसको परमानेंट नहीं, अपरमानेंट, मतलब कि अस्थायी माना जाता है ना। इस कारण से क्या किया गया, उसको हटाने का अधिकार है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एक आर्टिकल का हवाला दिया है और कहा है कि आर्टिकल, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 1 है और आर्टिकल 270 है, उस दोनों में, और जम्मू कश्मीर का जो संविधान है उसके आर्टिकल 3 में, इस तीनों में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अगर है तो है, फिर मान लिया गया है ना। इसके अलावा जो हमको अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट कहा है ना कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा दिया जाए, और ये भी कहा है कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाया जाए, वहाँ स्टेट का दर्जा दिया जाए, है ना। ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट से। और एक और जो सबसे बढ़िया बात कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में आए दिन हरदम विवाद रहता है, कभी मानवाधिकार का, तो कभी सैन्य का, तो कभी इसका, तो कभी सीमावेद का, इस सब का। तो इस सब के बारे में, इस सब को लेकर के बोला गया है कि एक कमेटी का स्थापना किया जाए, कमेटी का गठन किया जाए, और वो कमेटी पूरी तरह से जांच करेगी, पड़ताल करेगी, उसके बाद जो है वहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा 370 हटाने का पूरा मकसद, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। जय हिंद, जय भारत।